दर्शकों, आपने देखा होगा कि हिंदू धर्म को मानने वाले देवी देवताओं को प्याज और लहसुन नहीं चढ़ाते हैं। आपने यह भी ध्यान दिया होगा कि हिंदू धर्म के लोग प्याज और लहसुन का सेवन नवरात्रों में नहीं करते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि वो ऐसा क्यों करते हैं? तो मैं आपको बता दूं, ऐसी एक कथा का वर्णन हिंदू पुराणों में भी किया गया है, जिसमें यह बतलाया गया है कि किसी भी पूजा पाठ या व्रत त्योहार में प्याज लहसुन ना तो चढ़ाया ही जाना चाहिए और ना ही खाना चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए प्याज और लहसुन की इस कथा के बारे में हम सब जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, भक्ति भाव चैनल पर आपका स्वागत है। वैसे तो हिंदू धर्म में कई मान्यताएं प्रचलित हैं, जिनका पालन हिंदू धर्म को मानने वाले आज भी पूर्णतः करते हैं। लेकिन जब बात प्याज और लहसुन की आती है तो हिंदू धर्म को मानने वाले इसका पालन बड़ी ही कड़ाई से करते हैं। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार श्रीहीन हो चुके स्वर्ग की खोई हुई वैभव संपदा की प्राप्ति के लिए देव और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। समुद्र मंथन करने के दौरान लक्ष्मी जी के साथ कई रत्नों समेत अमृत कलश भी निकला था। अमृत पान के लिए देवताओं और असुरों में विवाद हुआ था, तो भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण कर अमृत बांटने लगे। सबसे पहले अमृत पान की बारी देवताओं की थी, तो भगवान विष्णु क्रमशः देवताओं को अमृत पान कराने लगे। तो उसी दौरान जब राहु और केतु ने देखा कि ये तो सिर्फ देवताओं को ही बांट रहे हैं, तो वह चुपके से उठकर भेष बदलकर देवताओं की पंक्ति में जा बैठा। जैसे ही उसने अमृत चखा तो चंद्रदेव ने यह देखकर जोर से कहा कि ये तो दैत्य राहु और केतु है। तभी जानकर श्री हरि विष्णु ने अपनी असली रूप में प्रकट होकर उसका सिर अपने सुदर्शन चक्र से काट दिया। जब सिर काटा उस समय तक अमृत राहु केतु के गले से नीचे नहीं उतर पाया था, और चूंकि उनके शरीर में अमृत नहीं पहुंचा था, तो वो उसी समय भूमि पर उसका सिर रक्त और अमृत की बूंदों के साथ गिरा। और चूंकि धड़ और सिर ने अमृत को स्पर्श कर लिया था, इसलिए राहु और केतु के मुख अमर हो गए। भगवान विष्णु द्वारा राहु और केतु के सिर काटे जाने पर उनके कटे सिरों से अमृत की कुछ बूंदे जमीन पर गिर गई थी, जिससे प्याज और लहसुन की उत्पत्ति हुई। चूंकि यह दोनों ही खाद्य पदार्थ अमृत की बूंदों से उपजी थी, इसलिए यह रोगों और रोगाणुओं को नष्ट करने में अमृत के समान है। यह राक्षसों के मुख से होकर गिरी थी, इसलिए इसमें तेज गंध है और ये अपवित्र भी है। इसका औषधि और मसालों के रूप में भी सेवन अमृत के समान है, परंतु इसका अति सेवन करना तामसिक गुणों को विकसित करना है। अतः कहा जाता है कि जो भी प्याज और लहसुन खाता है, उनका शरीर राक्षसों के शरीर की भांति मजबूत हो जाता है। साथ ही उनकी बुद्धि और सोच विचार राक्षसों की तरह दूषित हो जाती है। इसके अलावा प्याज और लहसुन के प्रयोग से मनुष्य का मन भटकता है और पूजा अर्चना में नहीं लगता है और दूसरे अपवित्र कार्यों में ज्यादा लगने लगता है। इसलिए हम प्याज और लहसुन का प्रयोग पूजा पाठ में या व्रत त्योहार में नहीं करते हैं। हिंदू शास्त्र में प्याज और लहसुन को राजसिक और तामसिक माना जाता है। जब इंसानों में तामसिक और राजसिक गुणों की वृद्धि होती है, तो मनुष्य में अज्ञानता और बुद्धिहीनता की वृद्धि होती है। इसके अलावा मनुष्य को धर्म ग्रंथों के अनुसार हमेशा सात्विक भोजन ही करना चाहिए, ताकि उसका मन धर्म कर्म में हमेशा लगा रहे और वो हमेशा रोगों से भी दूर रहे। क्योंकि तामसिक भोजन मांस मछली प्याज लहसुन आदि राक्षसों के भोजन होते हैं, जिसके सेवन से जीवन में अशांति रोग बिन बुलाए मेहमान की तरह चले आते हैं। इसलिए पुराणों में प्याज और लहसुन का सेवन वर्जित है और यही कारण है कि नवरात्रि में हिंदू लोग प्याज और लहसुन का सेवन नहीं करते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।